आज हम भजन संहिता में भजन 73 का अध्ययन करेंगे। परमेश्वर का न्याय, आसाप का भजन। सचमुच इस्राएल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे, मेरे डग फिसलने ही पर थे, क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तब उन घमंडियों के विषय डाहा करता था, क्योंकि उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती, परंतु उनका बल अटूट रहता है। उनको दूसरे मनुष्यों के समान कष्ट नहीं होता और अन्य मनुष्यों के समान उन पर विपत्ति नहीं पड़ती। इस कारण अहंकार उनके गले का हार बना है, उनका ओढ़ना उपद्रव है, उनकी आंखें चर्बी से झलकती है, उनके मन की भावनाएं उमंडती है। वे ठट्ठा मारते हैं और दुष्टता से अंधेर की बात बोलते हैं। वे डिंग मारते हैं, वे मानो स्वर्ग में बैठे हुए बोलते हैं और पृथ्वी में बोलते फिरते हैं। इसलिए उसकी प्रजा इधर लौट आएगी और उनको भरे हुए प्याले का जल मिलेगा। फिर वे कहते हैं, परमेश्वर कैसे जानता है? क्या परम प्रधान में कुछ ज्ञान है? देखो, ये तो दुष्ट लोग हैं, तो भी सदा आराम से रहकर धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया है, क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूँ और प्रति भोर को मेरी ताड़ना होती आई है। यदि मैंने कहा होता मैं ऐसा ही कहूँगा, तो देख, मैं तेरी संतान के साथ क्रूरता का व्यवहार करता। जब मैं सोचने लगा कि इससे मैं कैसे समझूं, तो यह मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी, जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को न सोचा। निश्चय तू उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है और गिरा कर सत्यानाश कर देता है। आहा, वे क्षण भर में कैसे उछड़ गए हैं, वे मिट गए, वे घबराते घबराते नष्ट हो गए हैं। जैसे जागने हारा स्वप्न को तुच्छ जानता है, वैसे ही हे प्रभु, जब तू उठेगा तब उनको छाया सा समझकर तुच्छ जानेगा। मेरा मन तो कड़वा हो गया था, मेरा अंतःकरण छिद गया था। मैं तो पशु सरीखा था और समझता न था। मैं तेरे संग रहकर भी पशु बन गया था, तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था। तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा। तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। स्वर्ग में मेरा और कौन है? तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। जो तुझसे दूर रहते हैं वे नष्ट होंगे। जो कोई तेरे विरुद्ध व्यभिचार करता है उसका तू विनाश करता है, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। भजन 73 को आसाप का गीत माना जाता है, जो दाऊद के शासनकाल में मुख्य गायक था। आसाप अपनी दुर्दशा पर शोक व्यक्त करता है। जिस तरह से दुनिया उसे प्रभावित कर रही है, उससे वह नाराज है और दूसरे लोगों के पास जो कुछ है उससे ईर्ष्या करता है। वे परमेश्वर के मार्ग पर नहीं चलते हैं और फिर भी वे धन्य है, ऐसा महसूस करता है। तो आसाप सोच रहा था कि परमेश्वर के क्या मार्ग पर चलना उचित है। दिलचस्प बात यह है कि भजन 73 और भजन 74 हमें सामान्य प्रश्न देते हैं जो सभी पीढ़ियों में प्रचलित है, जैसे कि बुरे लोगों के साथ अच्छी चीज़ें होती है और अच्छे लोगों के साथ बुरी चीज़ें होती है। इस भजन में भजनकार अपने श्रोताओं को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाने के लिए अपने व्यक्तिगत अनुभव को बताते हैं। आसाप ने कुल 12 भजन की रचना की। संगीत का उपहार जो उन्हें यहोवा परमेश्वर से मिला, वह परमेश्वर के गीत गाने वाला एक भजनगार बना था। कहा जाता है कि उसने राजा दाऊद के गाने भी लिखे थे। इस भजन के बीच में वह परमेश्वर की ओर देखता है, अपनी आंखें दुनिया और स्वयं से हटाता है और ऊपर देखता है। जब वह परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करता है तो उसकी सोच बदल जाती है। ऐसा लग सकता है कि परमेश्वर से नफरत करने वाले अन्य लोग भी ऐसे ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके पास वास्तव में कुछ भी नहीं है और जो उनके पास लगता है वह टिक नहीं सकता।
हालांकि सांसारिक स्तर पर आसाप एक विश्वासी था। उसके पास बहुत कुछ नहीं था, लेकिन उसे लगता था कि उसके पास सब कुछ है क्योंकि उसके पास परमेश्वर थे। दुष्ट लोग के राज्य के बारे में अगर हम सोचें तो वो लोग कभी कभी धनवान भी होते हैं, उन्हें संघर्ष नहीं करना पड़ता, उनके शरीर स्वस्थ और ताकतवर होते हैं, वे आम आदमी पर आने वाले बोझ से अलग होते हैं, वे बहुत ही स्वाभिमानी लोग होते हैं, वे अपने जुल्म को कपड़ों से ढांपते हैं, उनके हृदय कठोर होते हैं, दूसरों के प्रति असंवेदनशील और क्रूर अनादर दिखाने वाले लोग होते हैं, उनके मन में बुरी कल्पनाओं की कोई सीमा नहीं होती, वे ठट्ठा करते और द्वेष से बातें करते हैं, किसी को भी नुकसान पहुंचाने में वो आगे रहते हैं, वे घमंडी होते हैं, दूसरों पर अत्याचार करने की धमकी देते हैं, उनका चेहरा स्वर्ग का दावा करता है, उनकी जीभ पृथ्वी पर अधिकार कर लेती है, वे कहते हैं परमेश्वर को क्या मालूम, क्या सर्वशक्तिमान सब कुछ जानता है, वे सदैव लापरवाह रहते हैं, उनके धन में वृद्धि होती रहती है। और अगर हम बुराई का अंतिम भाग्य देखें तो परमेश्वर दुष्टों को फिसलन भरी जगह पर रखते हैं, वो दुष्टों को नाश करते हैं। दुष्ट तो क्षण भर में नाश हो जाते हैं, भय से बुराई का नाश होता है, परमेश्वर उनको स्वप्न के समान नाश करेंगे। धर्मी के जीवन के बारे में अगर हम सोचें तो धर्मी मनुष्य अपना हृदय शुद्ध रखता है, धर्मी मनुष्य निर्दोष जीवन जीता है। और अगर न्याय के आश्वासन के बारे में अगर हम देखें तो धर्मी सदैव परमेश्वर के साथ रहते हैं, परमेश्वर ने उनका दाहिना हाथ थाम रखा है, परमेश्वर धर्मी पुरुष का मार्गदर्शन करते हैं, परमेश्वर उसे महिमा तक लेके जाएंगे। धर्मी मनुष्य स्वर्ग में और पृथ्वी पर परमेश्वर को चाहते हैं, परमेश्वर धर्मी मनुष्य का सामर्थ्य है, उनका नीच भाग है और परमेश्वर धर्मी मनुष्य के साथ है। परमेश्वर धर्मी मनुष्य का शरण स्थान है, धर्मी मनुष्य परमेश्वर के कामों को प्रकट करते हैं। तो हमें सोचना होगा कि क्या हम अपनी आँखों को दुष्टों की समृद्धि देखने की अनुमति दे रहे हैं? क्या हम उनकी समृद्धि से निराश हैं? क्या हम लौकिकता से परे अनंत काल की ओर देख रहे हैं? चलिए हम परमेश्वर में आनंद मनाएं और परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो कुछ भी दिया है उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। इस भजन में भजनहार लिखता है, क्योंकि जब मैंने दुष्टों का कल्याण देखा तब मैंने अभिमानियों को तुच्छ जाना। भजनहार ने खुद को एक फिसलन भरी ढलान पर पाया जब उन्होंने परमेश्वर और शाश्वत सत्य की बड़ी तस्वीर पर ध्यान केंद्रित नहीं किया, बल्कि उन लोगों पर ध्यान केंद्रित किया जो चाहे कितने भी बुरे चुनाव क्यों न कर रहे हो, वे स्वर्णिम जीवन जीते हैं, वे समृद्धि में बढ़ते हैं, उन्हें दर्द या कठिनाई का अनुभव नहीं होता, वे स्वस्थ और मजबूत होते हैं, बोझ से मुक्त होते हैं, बीमारी से पीड़ित नहीं होते, उनके हृदय में दुष्टता उत्पन्न होती है, गर्व करते हैं और बुरी बात करते हैं, परमेश्वर के नैतिक नियमों और सामर्थ्य की उपेक्षा करते हैं, ये अपना काम करते रहते हैं और धन वृद्धि के लिए लगे रहते हैं। भजनहार को लगता है कि अपनी आस्था और हृदय को शुद्ध रखने का उसका संघर्ष व्यर्थ रहा है। दूसरे शब्दों में भजनहार प्रश्न करता है कि शुद्ध हृदय वालों के लिए ये विश्वास करना कैसे संभव है कि परमेश्वर अच्छा है। उत्तर पाने के लिए भजनहार परमेश्वर के पवित्र स्थान में जाता है। जब वह दुष्टों को परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखता है तो भजनकार स्वीकार करता है कि उसका पिछला रवैया निरर्थक था। अब भजनहार को परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास होता है और वह उसे अपने दाहिने हाथ से पकड़ लेता है। भजनहार की मान्यता है कि दुष्टों का विनाश किसी भी क्षण हो सकता है। हालांकि दुष्ट सफल होते दिख रहे हैं, परमेश्वर ने उनकी स्थिति को फिसलन भरी जगह पर रखा है और वे बिना किसी चेतावनी के नष्ट हो जाएंगे। भजनकार आश्वस्त है कि परमेश्वर वर्तमान और भविष्य दोनों का प्रदाता है। भजनहार अब कोई संदेह व्यक्त नहीं करेगा, बल्कि इसके बजाय परमेश्वर के सभी कार्यों को प्रकट करने की शपथ लेता है। तो प्रिय मित्रों, केवल यहोवा परमेश्वर ही हमें विपरीत परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति दे सकता है।
परमेश्वर की भलाई का मतलब भौतिक सुख समृद्धि नहीं है, बल्कि परमेश्वर के साथ रहने और उनकी उपस्थिति, उनका कल्याण, सुरक्षा का अनुभव करने का जो आनंद है, वो भौतिक सुख समृद्धि से अलग है। भजनहार को लगा कि वह फिसलन भरी जमीन पर खड़ा होकर कमजोर और असुरक्षित है, जबकि दुष्ट लोग मजबूत और सुरक्षित थे। लेकिन दिन के अंत में उन्हें एहसास होता है कि दुष्ट केवल फिसलन भरी जमीन पर खड़े हैं। तो आपके पास जो कुछ भी है उसी में संतुष्ट रहे और फिसलन भरी जमीन पर नहीं, बल्कि चट्टान पर खड़े रहे। यह भजन हमें शैतान की चालों से अपना ध्यान हटाकर परमेश्वर पर भरोसा रखने को कहता है। लिखा है, मेरे पैर लड़खड़ा गए, लगभग फिसल गए, दुष्ट लोग समृद्ध हो रहे थे, उन पर मानवीय कष्ट नहीं आए। आजकल यही हो रहा है, खासकर युवाओं को शैतान अपना हथियार बनाता है। युवा लोग अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित नहीं करते, जिससे परमेश्वर नाराज हो जाते हैं। जो लोग सच्चे दिल से परमेश्वर की आराधना करते हैं, उनके पास अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी, सांसारिक संपत्ति नहीं होती है, इसलिए वे ठोकर खाते हैं और पाप के गुलाम बन जाते हैं। समझते हैं परमेश्वर को कुछ भी पता नहीं चलेगा। विनाश के गर्त में गिरकर अपना बहुमूल्य जीवन बर्बाद करते हैं। परमेश्वर को खोजने वालों के हृदय व्याकुल होते हैं, वे खुद को अज्ञानी और जंगली जानवर समझते हैं। परमेश्वर के मार्ग पर चलने से, पृथ्वी की हर चीज से घृणा करने से, शरीर क्षय पाने से बच जाता है। परमेश्वर के पास आने से हम सभी का कल्याण होता है। चलिए हम अपने कामों से नष्ट होने वाले लोगों को प्रभु का कल्याण ढूंढने के लिए कहें, ताकि आने वाली पीढ़ी का भी कल्याण हो सके। यह भजन ज्ञान का भजन है। यह अच्छे और बुरे के बारे में प्रश्न उठाता है। दूसरे इतिहास की पुस्तक जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि दाऊद की तरह आसाफ एक भविष्यवक्ता भी था। इस भजन में भजनहार दुष्टों के स्पष्ट आशीष से परेशान होता है, फिर उसे याद आता है कि उसका न्याय आ रहा है। उनका निष्कर्ष पहले वचन में ही दिया गया है कि परमेश्वर वास्तव में अच्छा है, इस्राएल के प्रति उदार है, हृदय के शुद्ध लोगों के लिए है। वह इस निष्कर्ष पर कैसे पहुँचे, इसका वर्णन उन्होंने बाकी के वचनों में किया है। अच्छे जीवन जीने वाले बुरे लोगों को देखने से उन्हें परेशानी होती है। उन्हें खेद है कि अपने हृदय को शुद्ध रखने और पाप से दूर रहने के उससे प्रयास व्यर्थ रहे हैं। लेकिन यह निष्कर्ष गलत था। हालांकि उसने उस अस्थायी अनुग्रह को देखा है जो दुष्टों पर आता है। किसी का दिल शुद्ध रखना व्यर्थ नहीं होगा और निसंदेह देर ही सही एक योग्य इनाम लाएगा। भजनहार ऐसे अन्याय का कारण समझने की कोशिश करता है। परमेश्वर की उपस्थिति के अलावा वह सत्य को समझने के लिए और कहाँ जा सकता है। जब वह परमेश्वर के पवित्र स्थान में जाता है तो वह दुष्टों की अंतिम नियति को समझता है। तब उसे पता चलता है कि उसका हृदय व्याकुल है और वह मन में व्याकुल है। इस प्रकार वह सत्य को समझने से पहले प्रभु के सामने अपनी अज्ञानता को स्वीकार करता है। यह गलत निर्णय लेने का सच्चा पश्चाताप है। तब भजनकार घोषणा करता है कि स्वर्ग में परमेश्वर को छोड़ उसका कोई प्रिय नहीं है और पृथ्वी पर परमेश्वर को छोड़ कोई उसे प्रिय नहीं है। यह परमेश्वर और अनंत काल के लिए तरसते हृदय का एक गौरवशाली उदाहरण है। उन्होंने परमेश्वर को एक स्वर्गीय आशा के साथ साथ एक सांसारिक आकांक्षा के रूप में भी देखा। जिस मनुष्य का हृदय परमेश्वर के लिए तरसता है, परमेश्वर उसकी स्वर्गीय विरासत और सांसारिक महत्वाकांक्षा दोनों के रूप में है। भजनकार आखिर में घोषणा करता है कि उसका शरीर और उसका हृदय नष्ट हो गए हैं और परमेश्वर उसके हृदय का गढ़ और विरासत है। वह अपनी कमजोरी और परमेश्वर की सामर्थ्य को समझता है, साथ ही परमेश्वर की सामर्थ्य की स्थायी प्रकृति को भी समझता है। भजनकार इस निष्कर्ष के साथ समाप्त करता है कि परमेश्वर वास्तव में अच्छा है, इस्राएल के प्रति उदार है, हृदय के शुद्ध लोगों के लिए है। आध्यात्मिक इस्राएली वे हैं जिनके हृदय शुद्ध है, मसीह के रक्त से
पाप के दाग से धुले हुए हैं और पूरी तरह से परमेश्वर की महिमा के लिए समर्पित है। भजनकार परमेश्वर से कहते हैं कि तू अच्छा है और अच्छा ही करता है। परमेश्वर सदा ही भला है और वह जो कुछ भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। इसका अनुभव उनके वे लोग कर सकते हैं जो उन पर विश्वास करते हैं। दाऊद घोषणा करता है कि कोशिश करो और देखो कि यहोवा उत्कृष्ट है। धन्य है वह मनुष्य जो उस पर भरोसा रखता है। केवल वे ही जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं उनका हृदय शुद्ध हो सकता है और केवल वे ही यह अनुभव और गवाही दे सकते हैं कि यहोवा अच्छा है। तो हमें सोचना होगा कि क्या हमारे पास शुद्ध हृदय है ताकि हम गवाही दे सके कि परमेश्वर हमेशा अच्छे हैं और वह जो कुछ भी करते हैं वो अच्छा है। तो इस भजन से हमने जो सबक सीखे उसमें एक तो है कि किसी के दिल को शुद्ध रखना व्यर्थ नहीं होगा और निसंदेह देर से ही सही एक योग्य इनाम मिलेगा। दूसरा, जिस व्यक्ति का हृदय परमेश्वर के लिए तरसता है उसकी स्वर्गीय विरासत और सांसारिक महत्वाकांक्षा दोनों के रूप में परमेश्वर है। और तीसरा, केवल वे ही लोग जो यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं उनका हृदय शुद्ध हो सकता है और केवल वे ही महसूस कर सकते हैं और गवाही दे सकते हैं कि यहोवा परमेश्वर अच्छा है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।